सारे लोग बिक चुके हैं, सारे लोग बिक चुके हैं। अगर नहीं बिके हुए रहते तो अभी तक एक्शन हो गया रहता, अरेस्ट कर लिया गया रहता। वो सरकारी व्यक्ति हैं, वो काम पे थे, ड्यूटी आवर में उनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है। मेरे हिसाब से इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए और इनकी दिन प्रतिदिन रंगदारी बढ़ते जा रही है, ऐसे ही मानसिकता बढ़ते रहेगी और सॉरी वेरी से काम नहीं चलेगा। क्या वो मजदूर का क्या गलती था, क्यों मारे उनको? झरिया स्थित बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना में बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर कोयला व्यवसायी एवं झामुमो नेता हरि सिंह भड़क उठ गए। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता कर एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। हरि सिंह ने कहा कि इन दोनों के द्वारा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रंगदारी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट इन्हीं के गुर्गों द्वारा की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीसीसीएल केंद्र सरकार के अधीन आता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन कार्यरत संस्था में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार मामले को दबा दिया जाता है। नियमों के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी से मारपीट या दुर्व्यवहार होने पर संबंधित ठेकेदार या कंपनी को काम से हटाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरि सिंह ने मांग की है कि संबंधित कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मजदूरों की क्या गलती थी जिन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के लालच में कार्रवाई नहीं हो रही है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो रंगदारी और हिंसा का दायरा और बढ़ेगा। जो कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह द्वारा रंगदारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उसके विरोध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज एक बीसीसीएल कर्मी को मारा गया कुंभनाथ सिंह और उनके गुर्गों के द्वारा, जबकि वो कार्यरत थे। और पहला चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो बीसीसीएल है सेंट्रल के अंदर में आता है। सेंट्रल जो हमारे नेतृत्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी के एक सिपाही को समाज सेवी कहे जाने वाले दो लुच्चे लफंगे उनके सिपाही को मारे। तो आज बीसीसीएल क्या कार्रवाई कर रही है? जिस प्रकार से इन्होंने पूर्व में भी एरिया जीएम को मारा है, सीएमसी में किसी को मारा है बीसीसीएल का, लेकिन आज तक हर बार केस दबा दिया गया है और आज अभी तक कोई केस अभी तक हुआ नहीं है बीसीसीएल द्वारा। और एनआईटी के तहत इसमें एक प्रावधान है, अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं किसी भी अफसर के साथ, बीसीसीएल अफसर के साथ, तो उस कंडीशन में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका काम छीन लिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। मेरे हिसाब से इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए और इनकी दिन प्रतिदिन रंगदारी बढ़ते जा रही है, ऐसे ही मानसिकता बढ़ते रहेगी और सॉरी वेरी से काम नहीं चलेगा। क्या वो मजदूर का क्या गलती था, क्यों मारे उनको? वो अपने ईमानदारी से काम कर रहे थे इसलिए मारा गया कि उनके इशारों पे वो काम नहीं कर रहे थे इसलिए मारा गया। मोदी जी ये मार लेबर मजदूर को नहीं, ये मार मोदी जी को पड़ी है। ये मार यहाँ पे केंद्र मंत्री रेड्डी जी को पड़ी है, बीसीसीएल सीएमडी को पड़ी है, डीटी को पड़ी है, ओपी को पड़ी है। अगर मेरी संस्थान में अगर कोई भी आदमी, बाहरी आदमी अगर मेरे एक स्टाफ को मार दे तो वो मार मुझे पड़ी है, मैं एक्शन लूंगा उसके विरुद्ध में। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूं इसका मतलब मैं अगले से मिला हुआ हूं। अगर सभी लोग अगर बिके हुए नहीं होंगे सारे बीसीसीएल अधिकारी तो केस करेंगे, वो केस करेंगे और उनका टेंडर जो है टर्मिनेट करेंगे, उनको ब्लैकलिस्टेड करेंगे। अगर नहीं बिके हुए हो तो मैं साफ चुनौती देता हूं, सारे लोग बिक चुके हैं, सारे लोग बिक चुके हैं। अगर नहीं बिके हुए रहते तो अभी तक एक्शन हो गया रहता, अरेस्ट कर लिया गया रहता। वो सरकारी व्यक्ति हैं, वो काम पे थे, ड्यूटी आवर में उनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है,
क्या सॉरी से वो भरपाई हो पाएगा क्या? पनिशमेंट देना होगा, नहीं तो मन बढ़ेगा। आज मारा गया, कल मर्डर किया जाएगा। आज छोटे अधिकारियों को मारा गया है, कल जीएम को मार चुके हैं, कल डीटी को मारेंगे, परसों सीएमडी को मारेंगे। और समाज सेवी अपने आप को कहते हैं। ये कहीं से भी समाज सेवी का कहीं से भी एक उदाहरण भी ये लोग नहीं है। हाँ, झारखंड में आपकी सरकार है तो क्या सरकार से क्या मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले बीसीसीएल केंद्र की है। अगर बीसीसीएल हमारे राज्य सरकार के पास जाके अगर केस करते हैं तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे एसपी साहब उसके प्रति एक्शन लेंगे। बीसीसीएल को टर्मिनेट करना चाहिए एनआईटी लॉ के अगेंस्ट में। अगर नहीं कर रहे हैं तो मंत्री बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं, बीसीसीएल के हर एक अधिकारी बिक चुके हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, अगर बिके नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं हुआ इसका मतलब बिक चुके हैं, ये साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है। और कोई प्रश्न है तो पूछा जाए। फोटो हम भी ले लें।